बहुत पुराने समय की बात है। दीनू नाम का एक भिखारी था। दीनू के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसका कोई सहारा ना था, तो उसने भीख मांगकर अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। बड़ा होते होते ये उसकी आदत और पेशा बन गया। जो काम वो पहले मजबूरी में करता था, अब उसे वही अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि उसे भीख मांगने के सिवा कोई और काम आता ही नहीं था। कभी मंदिर के बाहर, तो कभी किसी तीर्थ स्थल पर, या कभी किसी मेले में वो हमेशा भीख मांगता हुआ ही नजर आता। कुछ लोग उसे खुशी से भीख दे देते, तो कुछ लोग उसे भला चंगा देखकर खरी खोटी सुना देते, परंतु किसी के कहने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। वो तो बस एक छड़ी और एक हाथ में पोटली लिए भीख मांगता रहता। जो लोग भीख देते, दीनू उन्हें बहुत दुआएं देता और कहता, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम खूब लंबी उम्र जियो, वगैरह वगैरह। लोग उसकी दुआएं सुनकर खुश भी हो जाते थे। दीनू का कोई रहने का ठिकाना नहीं था। वह गांव-गांव, गली-गली घूमता रहता। कहीं उसे रोटी मिल जाती तो दूसरी जगह से वो सब्जी मांगकर अपना पेट भर लेता। एक दिन सुबह से शाम तक दीनू को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। उसका भूख के मारे बुरा हाल था। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। दीनू ने उसे अपना दुख बताया कि उसे पेट भर खाना नहीं मिलता। उस बूढ़ी औरत ने दीनू को एक गेहूं का दाना देते हुए कहा, यह गेहूं का दाना करामाती है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब तक ये दाना तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें भर पेट भोजन मिलता रहेगा। दीनू दाने को उलट पुलट कर देखने लगा। फिर उसने सिर उठाकर उस औरत से कुछ पूछना चाहा, परंतु तब तक वो औरत गायब हो चुकी थी। दीनू ने दाने को अपनी पोटली में रख लिया और भोजन की तलाश में पास के ही एक भोजनालय की तरफ से वो गुजरा। तभी एक व्यक्ति ने उसे रोककर कहा, अरे भाई, तुम यहाँ आकर पेट भर भोजन खा सकते हो। आज हमारे सेठ जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। दीनू मन ही मन बहुत खुश हुआ और भोजनालय से भर पेट खाना खाकर बाहर निकला। वो सोचने लगा कि ये गेहूं के दाने की करामात है या सिर्फ एक संयोग मात्र है कि उसे मुफ्त में भर पेट खाना मिल गया। उसका वो दिन बड़ा ही अच्छा गुजरा। अगले दिन वह घूमते घूमते थक गया तो भोजन के लिए एक घर के पास पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक सभ्य और पढ़ी लिखी स्त्री ने उसे आदरपूर्वक अंदर बुलाया और कहा, आप यहाँ पर रात्रि को विश्राम भी कर सकते हैं, पहले आप भोजन कर लीजिए। इतना आदर सत्कार दीनू को पहली बार मिला था। उसे यकीन हो गया कि गेहूं का दाना वाकई करामाती है। उसने भरपेट भोजन किया, फिर सोने के लिए जाने लगा तो उसने अपनी पोटली में से गेहूं का दाना निकाला और घर की मालकिन को देते हुए कहा, ये गेहूं का दाना मेरे लिए बहुत ही कीमती है, कृपया करके आप इसे संभाल कर रख दीजिए। सुबह जाते वक्त मैं अपना दाना आपसे वापस ले लूँगा। मालकिन ने गेहूं का दाना वहीं मेज पर संभाल कर रख दिया और सोने चली गई। प्रतिदिन की भांति वो औरत सुबह को जल्दी उठ गई और अपनी मुर्गियों को बाड़े में दाना खिलाने लगी। फिर अपनी रसोई में काम करने चली गई। तभी एक मुर्गी खुले दरवाजे से कमरे के भीतर आकर जमीन में बचा कुचा खाना उठाकर खाने लगी। इसी बीच दीनू की आंख खुल गई। उसने देखा कि एक मुर्गी कमरे के अंदर घूम रही थी। दीनू मुर्गी के पीछे दौड़ा। मुर्गी बचने के लिए मेज पर चढ़ गई। उसने झट से वहां पर रखा गेहूं का दाना खा लिया। जब तक दीनू मुर्गी को पकड़ता, मुर्गी दाना खा चुकी थी। दीनू ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के सभी लोग जाग गए। घर का मालिक बहुत ही ईमानदार और शरीफ इंसान था। वह पूछने लगा, आप हमारे मेहमान हैं, क्या बात हो गई जिससे आप इतने नाराज हैं? दीनू ने कहा, आपकी पत्नी को मैंने एक गेहूं का दाना संभाल कर रखने के लिए कहा था, पर उन्होंने वो मेज पर रख दिया और उसे आपकी मुर्गी खा गई। मुझे वही गेहूं का दाना चाहिए। घर के लोग यह नहीं जानते थे कि उस दाने में क्या खासियत थी। वे दीनू को कहने लगे कि आप जितने चाहे गेहूं के दाने ले जा सकते हो। वह औरत एक कटोरी भरकर गेहूं की ले आई, परंतु दीनू रोने लगा कि उसे वही दाना चाहिए।
और कहने लगा कि यदि आपने मुझे मेरा दाना नहीं दिया तो मैं आपको बद्दुआएं दूंगा। दीनू की यह बात सुनकर वे सभी डर गए। तब घर के मालिक ने कहा, वह दाना तो मुर्गी के पेट में जा चुका है, आप चाहें तो उस मुर्गी को ले जा सकते हैं। दीनू को ये बात जच गई। उसने वह मुर्गी ली और अपनी पोटली उठाई और वहां से चला गया। सारा दिन इधर उधर घूमने के बाद शाम को वह एक घर के सामने पहुंचा। उस घर में भी दीनू का आदर पूर्वक सत्कार किया गया और उसे स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए। दीनू ने मकान की मालकिन को मुर्गी और अपनी पोटली संभाल कर रखने के लिए दे दी और सो गया। सुबह उठकर दीनू ने मालकिन से अपनी मुर्गी मांगी। मालकिन मुर्गी को लेने गई तो देखा कि दीनू की मुर्गी के पंख वहां पर बिखरे पड़े थे। मालकिन के नौकर ने बताया कि नई मुर्गी देखकर पुरानी मुर्गियों ने बाड़े में उस पर आक्रमण कर दिया और अपनी चोंच मार मार कर उसको लहूलुहान कर दिया था। इससे दीनू की मुर्गी जान बचाने के लिए बाहर भाग गई थी। बरामदे में ही मालकिन का कुत्ता बैठा था जो मुर्गी को मारकर खा गया। ये बात सुनकर दीनू रोने चिल्लाने लगा कि उसे वही मुर्गी चाहिए। मालकिन ने कहा कि अब वो मुर्गी नहीं रही तो उसे कहाँ से ला कर दे। तब दीनू ने फिर से अपनी चाल चली। उसने कहा कि यदि आप मुझे मुर्गी नहीं देंगे तो मैं आपको बद्दुआएं दूंगा। मकान की मालकिन दीनू की ये बात सुनकर कुछ डर सी गई। वो उससे विनती करते हुए बोली कि आप उसके बदले में कोई सी भी मुर्गी ले लीजिए, परंतु दीनू नहीं माना। तब मालकिन ने हार कर अपना पालतू कुत्ता दीनू को दे दिया। दीनू ने उस कुत्ते को और अपनी पोटली को उठाया और वहां से आगे चल दिया। आगे जाकर वह एक शानदार महल के सामने रुका। महल में राजकुमारी अपने परिवार के साथ रहती थी। महल की मालकिन ने दीनू को भीतर बुलाया। नहला धुलाकर उसको नए कपड़े दिए गए और पेट भर भोजन भी उसे खिलाया गया। महल में रहने वाली राजकुमारी को देखकर दीनू के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि एक गेहूं के दाने की करामात के कारण उसे मुर्गी और फिर मालकिन का प्यारा कुत्ता मिल गया। यदि किसी तरह यह कुत्ता मर जाए तो बदले में मैं राजकुमारी को मांग लूँगा और उससे विवाह कर लूँगा। फिर मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। मुझे कभी दोबारा से भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दीनू ने जानबूझकर कुत्ते को राजकुमारी के पीछे छोड़ दिया। जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी तब कुत्ता जोर से राजकुमारी पर झपट पड़ा। राजकुमारी ने अपने बचाव में एक बड़ा सा पत्थर कुत्ते को दे मारा। कुत्ते को चोट तो लगी परंतु कुत्ता फिर से उठकर राजकुमारी के पीछे भागा। इस बार राजकुमारी ने क्रोध में आकर कुत्ते पर डंडे से वार कर दिया। कुत्ता वहीं पर मरकर ढेर हो गया। दीनू जब महल से बाहर जाने लगा तो उसने महल की मालकिन से अपना कुत्ता मांगा, परंतु मालकिन ने सकुचाते हुए कुत्ते के मरने का सारा किस्सा बयान कर दिया। दीनू जोर जोर से रोने लगा कि उसे अपना ही कुत्ता चाहिए। महल की मालकिन ने उसे बहुत समझाया कि वह दूसरा कुत्ता ले ले, परंतु दीनू नहीं माना। तब महल की मालकिन ने असमर्थता प्रकट कर दी। तब दीनू बोला, जिसने मेरा कुत्ता मारा है मुझे वही दे दीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। मालकिन को दीनू की ये बात सुनकर बहुत ही क्रोध आया कि एक आदमी कुत्ते के बदले में उनकी बेटी मांग रहा है। मालकिन ने कहा, मैं तुम्हें 1000 अशर्फियाँ देती हूँ। यदि तुम में कोई हुनर है या किसी कला में निपुण हो तो 1 महीने में अपनी कमाई से दुगना करके लाओ। यदि तुम यह कर सके तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूंगी। दीनू को धन का लालच आ गया और अशर्फियाँ लेने को तैयार हो गया। उसने अशर्फियाँ ली और अपनी पोटली में रखकर आगे चल दिया। रास्ते में दीनू ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगा, परंतु वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह किस तरह व्यापार करके इन अशर्फियों को दुगना करेगा। दीनू को भीख मांगने के सिवा कोई और काम आता भी नहीं था। भीख मांगकर वह 1 महीने में तो क्या, पूरे साल में भी इतनी अशर्फियाँ नहीं कमा सकता था। तब दीनू ने सोचा कि पहले कुछ अशर्फियाँ खर्च करके आराम से जीवन बिताया जाए, फिर बाद में सोचेंगे कि कमाई कैसे करनी है। रास्ते में एक जगह रुककर दीनू ने अशर्फियाँ निकालने के लिए अपनी पोटली में हाथ डाला तो उसे यूं लगा कि जैसे उसके हाथ में कुछ चुभ गया हो। उसने तुरंत हाथ बाहर निकाल लिया
उसने पोटली खोलकर देखना चाहा तो उसके अंदर सैकड़ों कीड़े मकोड़े उड़कर उसे काटने लगे। दीनू ने वो पोटली उठाकर दूर नदी में फेंक दी। दीनू खाली हाथ रह गया था। अब उसके सामने भीख मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसे उसके लालच का फल मिल गया था। एक समय की बात है, एक पक्षी पकड़ने वाला बहेलिया एक गांव में रहता था। वो अलग अलग तरह के पक्षी जंगलों से पकड़ता और उन्हें बेच देता। कभी कोयल, कभी तोते तो कभी मोर। जो भी पक्षी उसके हाथ में लगता उसे अपने जाल में फंसा लेता और ऊंची कीमतों पर बेचकर अपना जीवन चला रहा था। एक दिन वो बहेलिया जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नज़र दो तोतों पर पड़ी। एक बड़ा तोता था और एक छोटा। बहेलिये ने दाना डाला और अपना जाल बिछा दिया। उस दिन बहेलिये का दिन भी अच्छा था। वो दोनों तोते उसके जाल में फंस गए। बहेलिया उन दोनों तोतों को पकड़कर घर ले आया और अगली सुबह वह उन्हें बेचने के लिए एक नगर में ले गया। उस नगर में घूमते घूमते बहेलिये को पता चला कि इस राज्य के राजा को इस तरह के पशु पक्षियों को रखने का बहुत ही शौक है। बहेलिया दोनों तोतों को लेकर राजा के महल में पहुंच गया। राजा के सामने उसने अपने तोते पेश किए। राजा ने इतने सुंदर तोते पहले कभी नहीं देखे थे। राजा साहब ने तुरंत ही खुश होकर 100 सोने के सिक्के उस बहेलिये को देकर वो तोते खरीद लिए और बहेलिया खुश होकर वहां से वापस घर लौट गया। राजमहल में लाए जाने के बाद वो दोनों तोते सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। उन्हें सोने के पिंजरे में रखा गया। हर समय कोई ना कोई सेवक उनके आगे पीछे दौड़ता रहता। अलग अलग तरह के रसीले और मीठे फल उन्हें खिलाए जाते। राजा साहब की तो आंखों के तारे बन गए थे वो दोनों तोते। राजा का पुत्र भी सुबह शाम उनके पास आकर खेलता। दोनों तोते इस तरह के जीवन से बहुत ही खुश थे। एक दिन छोटे तोते ने बड़े तोते से कहा, भाई हम कितने किस्मत वाले हैं जो इस राजमहल में पहुंच गए। जब पहेलिये ने हमें पकड़ा था तो मुझे लगा था कि हमारी जीवन की लीला खत्म ही समझो, लेकिन यहाँ पर तो हर कोई हमारा ख्याल रखता है। दूसरे तोते ने कहा, हाँ भाई, हमारी ज़रूरत की हर चीज़ हमें बिना मेहनत के ही यहाँ पर मिल जाती है। हर कोई हमें प्यार करता है। दोनों तोतों को राजमहल का जीवन बड़ा ही रास आ रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। दरअसल हुआ ये कि एक दूसरा कोई शिकारी राजा को एक बंदर उपहार में दे गया। अब वो काला बंदर सबके आकर्षण का केंद्र बन गया। सारे सेवादार उस बंदर की देखरेख में लग गए। उसके खाने पीने का खास ध्यान रखा जाने लगा। तोतों की तरफ सबने ध्यान देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि अब राजा का पुत्र भी बंदर के साथ ही खेलता था। ये सब देखकर छोटा तोता बहुत ही दुखी हुआ। उसने बड़े तोते से कहा, भाई, इस बंदर ने हमारी सारी खुशियां छीन ली। इसके कारण कोई हमारी तरफ देखता भी नहीं। तब बड़े तोते ने कहा, कोई किसी की हक की खुशियां नहीं छीन सकता भाई। ये सब तो एक संयोग मात्र है कि वो भी इस समय महल में आ गया। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। वक्त बदलते देर नहीं लगती। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। बंदर तो आखिर बंदर ही था और वो भी शरारती। एक दिन उसने महल में खूब उत्पात मचाया। जो भी सेवक उसे काबू करने की कोशिश करते वो उन्हें काटने के लिए दौड़ता। हालत यहाँ तक बिगड़ गई कि राजा का पुत्र भी अब उससे डरने लगा। तब राजा साहब ने आदेश दिया कि उस बंदर को काबू करके जंगल में छोड़ दिया जाए। सैनिकों ने जैसे तैसे उसे जाल में फंसाकर काबू किया और घने जंगल में जाकर उसे छोड़ आए। उस दिन के बाद से वो दोनों तोते एक बार फिर से महल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। फिर से सारे सेवक और राजा का पुत्र भी उनका ध्यान रखने लगा। अब छोटा तोता फिर से खुश था। उसने बड़े से कहा, भाई, हमारे दिन फिर से वापस आ गए। तब बड़ा तोता बोला, याद रखो मेरे भाई, समय कभी एक सा नहीं रहता। इसलिए जब समय साथ ना दे तो दुखी मत होना। बुरा समय है तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। अब वो दोनों समझ गए थे कि बुरे वक्त में भी धैर्य का बनाए रखना बहुत जरूरी है।